हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज जनरल कंपटीशन का एक टॉपिक लेकर आया हूं और उस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस का आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। वैसे तो टाइप 2 हम पहले भी अपलोड किए हैं, लेकिन उसमें कुछ वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा था, तो इसके वजह से फिर से हम टाइप 2 पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था। देखिए, उन्नयन कोण एक 30 दिया है और एक 60 दिया है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जब भी दो उन्नयन कोण या दो अवनमन कोण देता है और परछाई 40 मीटर बढ़ती है चाहे घटती है, तो उससे संबंधित हम क्वेश्चन बताए थे, लेकिन वो वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा था, इसके वजह से मैं फिर से आज बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नदी मान लीजिए, इस तरह एक नदी है और यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पर एक व्यक्ति है। यहाँ से इसको अगर मिलाएंगे एक रेखा बनेगा। अब यहाँ से व्यक्ति इसको देख रहा है, इस पेड़ के शीर्ष को, तो उसके नेत्र पर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि वही व्यक्ति देखिए 40 मीटर पीछे था, यानी कि यहीं पर जो व्यक्ति, यह व्यक्ति जो है जब 40 मीटर पीछे था, यानी कि 40 मीटर पीछे यानी कि यहाँ पर था, तो यहाँ से जब इसको वह देखा तो उसके नेत्र पर 30 डिग्री का कोण बना। तो इस तरह हम मिला दें तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बनेगा वह 30 डिग्री का बनेगा। और यह नदी है, इस तरह समझाने के लिए इसे बनाया गया है। एक बार फिर देखिए, यहाँ पर एक पेड़ है यहाँ पर, और यहाँ एक व्यक्ति है। यहाँ से जब वह व्यक्ति इस पेड़ को देख रहा है तो उसके नेत्र पर 60 डिग्री कोण बन रहा है। और वही व्यक्ति जब 40 मीटर पीछे था, यहाँ पर था, और यहाँ से जब वह पेड़ के शीर्ष को देखा तो उसके नेत्र पर 30 डिग्री कोण बन रहा था। तो पूछा गया पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो फार्मूला से। तो फार्मूला क्या होता था? फार्मूला हम लोग पढ़े थे, D बराबर H इंटू कॉट A माइनस कॉट B। देखिए, जो D जो होता है, यही जो डिस्टेंस होता है, जितना पीछे जाए या आगे जाए तो उसी डिस्टेंस को हम लोग D से सूचित करते हैं। तो यह 40 को यहाँ लिख देंगे 40, और यह जो H है, इस पेड़ की हाइट है, तो यह H लिख देंगे। कॉट A, देखिए ये जो A है, यहाँ पर छोटा कोण को लेना है, यानी कि 30 डिग्री को। यहाँ पर हो जाएगा कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट B, यह जो B है इस बड़े वाले कोण को लेना है, तो कॉट हो जाएगा 60 डिग्री। अब आगे बढ़ेंगे तो H, और कॉट 30 का मान होता है √3 और कॉट 60 का होता है 1/√3। H यहाँ पर 1 है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3 आएगा, और जब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करें या इससे हम इसको जब एलसीएम लेके जब इससे डिवाइड करेंगे तो इतना बार में जाएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कैंसिल एक बार में, और इससे गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो क्या हो गया, ऊपर 3 में से घटाएंगे 2 हो गया, नीचे √3, और यहाँ पर इधर 40 आ रहा है, यहाँ 40 आ रहा है, तो 2 से काटेंगे एक बार में और यह 20 बार में। तो देखिए, H से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर H हो जाएगा, H से ऊपर H, और √3 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 20√3। एक बार फिर देखिए, यह H जो है H से गुना कर 1 में H होगा, और यह जो √3 है वह इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 20√3। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वह तो डेसिमल में है, दशमलव में है, रूट के रूप में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये √3 का दशमलव मान रखेंगे। तो देखिए H बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 और √3 का मान रख देंगे तो होता है 1.732 होता है। तो 2 से गुणा कीजिए, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 14
और दशमलव यहाँ पर 3 और यहाँ पर एक यहाँ है दशमलव 0 है तो यहाँ बैठ जाएगा। अब देखिए 0.3 अंक के बाद है तो 1 2 3 दशमलव यह जो है यहाँ पर लग जाएगा तो हो जाएगा 34.64 मीटर। देखिए इसमें कहाँ है, कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या इसे? यही है, यहाँ पर है 34.64। यहाँ पर डेसिमल में तो हम लोग देख लिए कि पहला ऑप्शन जो इसका है सही है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो थीटा है वो 60 डिग्री है। देखिए कितना इजी है, लिखेंगे इस तरह tan 60 डिग्री और tan 60 का मान लिखेंगे। यहाँ पर tan ले लेना है तो tan 60 का मान √3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख देंगे और यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री और tan 30 का मान होता है 1/√3। देखिए ऊपर √3 है, नीचे 1 है, ऊपर 1 है, नीचे √3 है। और हमको क्या करना है, क्योंकि हमको तो ऊंचाई निकालना है, तो इसी ऊंचाई को यानी कि ऊपर वाला वैल्यू यह लंब है, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार, ये लंब है आधार है, क्योंकि टर्न जो होता है लंब बटे आधार होता है। तो इसको लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, इसको लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। तो इसमें लंब 1 है, यहाँ पर लंब √3 है, तो इसको बराबर करेंगे तभी तो सही होगा, क्योंकि अलग अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पर 1 है, हमको लाना है √3, तो इसमें √3 से गुना करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3। और इसमें भी चूँकि इसमें √3 से गुना किए हैं तो इसमें भी करेंगे, इसमें करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए ऊपर √3 है, यहाँ 1 है, ये दोनों को इक्वल करना है तो √3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा। और साथ साथ नीचे भी करेंगे तो √3 गुना हुआ तो 3 हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर वाला सेम आ गया, तो यह जो है लंब हो गया और आधार ये नीचे वाला है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए tan 60 जब लेंगे, बड़ा वाला डिग्री लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ही आधार मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक ही आधार मानेंगे, क्योंकि इसे छोटा सा त्रिभुज बन रहा है। और जब tan 30 लेंगे तो यहाँ पर आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लेंगे, क्योंकि इस डिग्री को लेने से बड़ा त्रिभुज बन रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखिए यह जो 1 है, अगर इस दोनों में 1 हम शामिल कर दें, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी तो यह जो है यह इसको सूचित कर रहा है यहाँ से यहाँ तक को, क्योंकि आधार जो है छोटा वाला फिगर का है और यह जो आधार है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक का है 3x। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बड़ी वाला लंबाई वह 3x है और यह 2x है, सॉरी x है, तो यह कितना होगा, यहाँ से यहाँ 2x होगा। तो 2x जो है, यही 2x जो है 40 का इक्वल हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग 2x बराबर 40। एक बार फिर समझिए, बड़ा वाला 3x है, ये छोटा वाला x है, तो इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ से आता आ जाएगा 2x और यही 2x जो है 40 मीटर के इक्वल हो जाएगा। और काट देंगे हम लोग 20 बार में, तो x बराबर 20 मीटर। लेकिन हमको तो निकालना है, लंब निकालना है, और यही तो लंब है, ऊपर वाला लंब कितना है, √3x है, तो इसीलिए हम लोग √3x का मान निकालेंगे। तो देखिए √3 हो जाएगा और x के जगह पे 20 मीटर है तो यहाँ लिख देंगे 20 मीटर और गुना कराएंगे तो हो जाएगा 20√3 और फिर हम इसका दशमलव मान रख देंगे 1.732 और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर यही वाला वैल्यू मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग हल कर सकते हैं और भाई फार्मूला से भी हम लोग हल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी की उनतास यानी कि उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर उस बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए ऑप्शन दिया है आपके सामने। तो सबसे पहले हम क्या करें, मीनार की बात कर रहे हैं तो एक मीनार हम बनाएंगे। और यह जब एक सतह है, जमीन है, और जमीन पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए। और इस बिंदु से जब इस मीनार को देखते हैं तो आँख पर या नेत्र पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? तो 45 डिग्री कोण यहाँ पर बन रहा है। शुरू में 45 डिग्री कोण बन रहा है और यह मीनार है। अब देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति मीनार की तरफ, मीनार तो यहाँ है तो इस साइड आ रहा है, कितना आ रहा है? 20 मीटर आ रहा है। तो यहाँ से वह आया यहाँ तक, यह लंबाई में 20 मीटर है, तो 20 मीटर वह यहाँ से यहाँ तक आया। और यहाँ से जब वह मीनार को देखा तो उसके नेत्र पे अब जो कोण है वह 60 डिग्री हो गया है, क्योंकि नज़दीक आएंगे तो कोण बढ़ेगा। यहाँ पर अब 60 हो गया, पहले 45 था। और कितना मीटर यहाँ से आया? तो 20 मीटर। इसका नाम लिखना चाहें तो ABC या डी दे सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई, तो जो tan यहाँ पर 60 है तो इसी को हम लिखेंगे इसे tan 60 डिग्री। और tan 60 का मान अभी हम बताए हैं √3, और इसके नीचे 1 लिख देंगे। और यहाँ पर 45 है तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री। और tan 45 का मान होता है 1, और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यह ऊपर और लंब है, यहाँ इसमें भी लंब है, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ भी लंब बटे आधार है, यहाँ भी लंब बटे आधार है, लेकिन यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 1 है, ये अलग अलग है। इस दोनों को हमको बराबर करना है। तो यहाँ पर √3 है, इसमें भी अगर √3 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम √3 से गुना कर दिए तो √3 हो गया। तो चूँकि इसमें किए हैं तो इसमें भी करना होगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो यहाँ पर √3 कर दिए। अब देखिए ऊपर वाला √3 इक्वल हो गया। अब यहाँ दोनों पे हम x लगा देंगे, इसमें भी x और इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x। तो देखिए नीचे यहाँ पर जो x है यह आधार को दर्शा रहा है, लेकिन कौन सा आधार? तो 60 डिग्री लेने पर जो आधार बन रहा है वह आधार। तो देखिए यहाँ पर tan 60 लिए हैं तो इससे लंब यह होगा और आधार यहाँ से यहाँ तक, यानी कि x का मान होगा यहाँ से यहाँ तक। और यह जो √3x है यह भी आधार है, लेकिन कौन सा आधार? तो जब 45 डिग्री है तब यहाँ से, तो यहाँ से लेकर, चूँकि थीटा 45 है तो यहाँ से पूरा आकृति को कवर कर रहा है, इसीलिए यहाँ से लेकर टोटल √3x हुआ। यहाँ 20 BD हो गया x, और 20 लेकर सी तक हुआ √3x। तो यहाँ से यह कितना होगा? तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा √3x माइनस यह x। यही जो √3x माइनस x जो है वह 20 के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसे √3x माइनस x बराबर किसके बराबर है? यह 20 मीटर के बराबर है। यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे, तो जैसे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3 बचेगा, और यहाँ से x बाहर निकला है तो 1 बचेगा, इधर 20। और x का मान निकालेंगे तो यह जो मल्टीप्लाई है उसमें जाके डिवाइड होगा, तो जगह √3 माइनस 1 से डिवाइड लगा देंगे। अब देखिए इसका हम लोग परमेयीकरण करेंगे, तो 20 है √3 माइनस 1। परमेयीकरण में क्या करेंगे? ये जो माइनस चिन्ह है इसको प्लस करके ऊपर नीचे गुना कराएंगे। इतना ही राशि रहेगा, केवल अंतर रहेगा चिन्ह का। देखिए यहाँ पर माइनस है तो प्लस ले लेंगे, और ऊपर नीचे उतना ही से हम लोग गुना कराएंगे। तो देखिए हो जाएगा ऊपर 20 √3 प्लस 1, और नीचे होगा देखिए a प्लस b और a माइनस b। तो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 होगा, और 1 का स्क्वायर होगा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में। तो इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो अभी तो केवल x का मान हम लोग निकाले हैं, केवल हम लोग x निकाले हैं। हमको तो निकालना है AB अर्थात लंब निकालना है, और लंब तो यही है ऊपर वाला यह है, इसलिए हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो x में √3 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा।
तो देखिए x का मान निकल गया। x का मान है 10 इंटू √3 प्लस 1। लेकिन हमको तो निकालना है लंब, और लंब इसके सामने लंब यही है ए बी, और ए बी का मान कितना हो जाएगा √3x, क्योंकि लंब यही है, आधार तो यह था। तो हमको √3x का मान निकालना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं √3x बराबर, तो देखिए √3 और x का मान अभी हम यहाँ निकाले थे, तो यहाँ लिख देते हैं 10 √3 प्लस 1। देखिए इससे हम लोग √3 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से इसमें 10 बाहर कर देते हैं, और √3 से √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, और √3 से 1 में होगा तो √3, यानी कि 10 इंटू √3 प्लस 10 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, यही आया। हम देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी, यह है सी है। अभी इसी क्वेश्चन को हम सूत्र से भी बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान होगा। तो इसको अलग से लास्ट में इसको लिखना है, इसको लास्ट में लिखना है। इसी क्वेश्चन को हम लोग सूत्र से लिखते हैं। देखिए अभी हम बताए थे d बराबर h इंटू कॉट ए माइनस कॉट बी, और d जो है 40 मीटर था, 40 या 20 कितना था 40, सॉरी यहाँ 20 है, तो 20 था। और यहाँ पर h का मान निकालना है कॉट ए, यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे क्योंकि छोटा मान 45 था और बड़ा 60 था। यहाँ पर कॉट 45 हो जाएगा और माइनस कॉट 60 डिग्री होगा, तो हो जाएगा h कॉट 45 का मान 1 हो गया, और कॉट 60 का हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पर 20 है, h यहाँ पर 1 है, एलसीएम लीजिए तो √3 हो जाएगा, और हो जाएगा √3 माइनस 1, और यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 1। देखिए इससे जब मल्टीप्लाई होगा इसमें तो हो जाएगा 20√3, और इधर बचेगा h √3 माइनस 1। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20√3, और यह आगे डिवाइड होगा √3 माइनस 1, इधर बचेगा h। इसका परमेयीकरण कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग परमेयीकरण कर लेते हैं। देखिए h बराबर 20√3 देखिए h जो था 20√3 बटे √3 माइनस 1, और इसी को हम लोग h बराबर लिख सकते हैं 20√3 बटे √3 माइनस 1। अब इसका हम लोग परमेयीकरण करेंगे तो 20√3 और नीचे √3 माइनस 1। देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुना करा देंगे। तो देखिए क्या होगा 20√3, और यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1, और नीचे देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 3 बचेगा, और 3 में से घटाएंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 आ गया। फिर देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचा, 3 में से घटाएंगे तो 2 आया, और हो जाएगा ऊपर 20। देखिए 20 आ रहा है, और √3 से हम अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और √3 से 1 में गुना होगा तो √3 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे इसको 20 को 10 बार में। देखिए 20 था, 2 बार में हम काट दिए तो 10 हो गया, और 10 इंटू 3 प्लस √3 मीटर आ गया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो था पहले उसमें देखिए बिल्कुल उतना ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक नदी के एक किनारे पर एक पेड़ है, इस पेड़ के शिखर का दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा किनारे से 20 मीटर और आगे किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो नदी की चौड़ाई है। देखिए यहाँ पर एक पेड़ है, और इसी पेड़ से यहाँ पर बगल से एक नदी प्रवाहित हो रही है,
ये नदी है प्रवाहित हो रही है। तो यह दूसरा किनारा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है। तो यह व्यक्ति जब इसको इस शिखर को देख रहा है तो उसके नेत्र पर यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री कोण बन रहा है। और यहाँ से वह व्यक्ति 20 मीटर आगे, देखिए 20 मीटर यहाँ से और इधर चला जाता है, आगे की ओर चला जाता है, 20 मीटर आगे चला जाता है, यहाँ पर पहुँच गया। और यहाँ से जब वह वस्तु को, इस पेड़ के शिखर को देखता है तो उसके नेत्र पर अब यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनता है। देखिए 30 डिग्री कोण बनता है। इसका अगर नाम लिखें तो ABCD। देखिए नदी यही है, B से लेकर D तक, इसी की लंबाई निकालना है। तो देखिए tan 60 बराबर हो जाएगा √3 और नीचे 1, और यहाँ पर 30 है तो हो जाएगा tan 30 डिग्री, और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/√3। और tan बराबर लंब बटे आधार होता है, यहाँ पर भी tan है तो लंब बटे आधार, दोनों में लंब आ रहा है, तो इसलिए हम इसको और इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी √3 करना होगा, तो √3 से इसमें गुना करेंगे। तो √3 से जैसे गुना करेंगे तो √3 हो गया, इसमें किए तो गुना, और √3 से इसमें भी करेंगे, चूँकि अकेले से नहीं करना है, ऐसे किया जाए कि दोनों में बैलेंस बने। इसमें √3 से किए तो इसमें भी करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम x शामिल कर देंगे। अब देखिए यह जो x है यह आधार है, तो किसका आधार है, जब 60 डिग्री कोण है तब, यानी कि यहाँ से लंब हुआ या आधार हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया x, यही है नदी की चौड़ाई x। और यह जो 3x है यह भी आधार है, लेकिन किस डिग्री वाला का, 30 का, और 30 को जब लेंगे तो आधार यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 3x हो गया। तो 3x यहाँ से यहाँ तक, और यह हुआ 1x, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2x बचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2x हुआ। और यही 2x जो होगा वो इक्वल होगा 20 मीटर का, तो हम लिख देंगे 2x बराबर, यह जो 2x है वो 20 मीटर के बराबर होगा, और 2 से कैंसिल होगा 10, x का मान हो गया 10 मीटर। लेकिन हमको तो निकालना है नदी की चौड़ाई, देखिए तो x का मान ही तो है, नदी की चौड़ाई ही तो है, इसलिए आ गया। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन सही है। इसी क्वेश्चन को अब अभी सूत्र से भी हल करेंगे हम। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक खंभे का उन्नयन कोण समतल जमीन के एक बिंदु से 15 डिग्री दिखाई देता है। खंभे की ओर 10 मीटर चलने पर उन्नयन कोण बढ़कर 30 हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो खंभे की ऊंचाई क्या है। देखिए यह एक खंभा है, और यहाँ पर, यहाँ से इस बिंदु से जब इसके शिखर को देखा गया है, और इस यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से शिखर को देखा गया है। देखिए 2 बिंदु से देखा गया है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो जब यहाँ से देखा गया है, देखिए किस जमीन, समतल जमीन के एक बिंदु से 15 डिग्री दिखाई देता है, यानी कि यहाँ से जब इसको देखा गया है, इस खंभे के शीर्ष को, तो यहाँ पर 15 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा और आगे आया गया इस खंभे की ओर, यहाँ पर, और यहाँ से इसको देखा गया तो यहाँ पर 30 डिग्री कोण बन गया, क्योंकि हम जितना ही नज़दीक आएंगे उतना ही कोण बढ़ते जाएगा। तो कह रहे हैं खंभे की ऊंचाई क्या है, इसका हाइट क्या है। तो देखिए अभी हम कुछ देर पहले फार्मूला बताए थे, उससे बहुत ही आसानी से बनेगा। D बराबर H इंटू कॉट A माइनस कॉट B। D की जगह में देखिए यहाँ पर दिया है 10 मीटर, खंभे की ओर 10 मीटर चलने पर, यानी कि यहाँ से यहाँ आया है, कितना मीटर चला है, तो 10 मीटर चला है। यहाँ पहले था, बाद में यहाँ आया, तो यह 10 मीटर की दूरी चला है। तो यही जो 10 मीटर है यह D है, और यह H जो है इसका हाइट है खंभे की, यह खंभा है, इसका हाइट H है। कॉट A है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट 15 डिग्री, यहाँ पर 15 लिखेंगे, और यहाँ पर कॉट 30 डिग्री, क्योंकि ए के जगह पे छोटा मान रखते हैं और बी की जगह में बड़ा मान। तो 10 हो गया H, और कॉट 15 का मान होता है
2 + √3 और cot 30 का मान होता है √3। ये इसको याद करना पड़ेगा कि cot 15 होता है 2 + √3 और cot 30 √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस में था और ये माइनस में था, इसमें से घटा तो कैंसिल। अब केवल 2 बचा और 2 से हम काट देंगे तो 5 बार में इधर 5 आ गया और इधर h, और यही h जो है 5 मीटर आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। एक मीनार की छाया सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने पर 60 डिग्री उन्नयन कोण के समय से 10 मीटर लंबी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसको फिगर भी बना सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग हल कर सकते। देखिए 10 मीटर लंबी बन रही है तो यही डी हो जाएगा, और एच पूछा गया है मीनार की ऊंचाई, तो एच यहाँ पर कॉट ए माइनस कॉट बी, डी की जगह में 10 मीटर लिख देंगे एच, और कॉट ए देखिए पहला डिग्री कितना है, देखिए एक 60 है और एक 30 है, एक 60 डिग्री है और एक 45 है और 60 है। तो यहाँ पर हम छोटा कोण रखेंगे तो हो जाएगा कॉट 45 डिग्री और यहाँ हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। एच कॉट 45 का मान एक होता है, कॉट 60 का हो जाता है आपका 1/√3। तो यहाँ पर 10 बचा, एच 1/√3 हो गया, √3 माइनस 1, देखिए यहाँ 10 हो गया, यहाँ 1 है, इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10√3 और इससे जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा h। फिर देखिए इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे तो h बचेगा। अब इसी का हम लोग परमीकरण कर देंगे, h बराबर देखिए 10√3 है और नीचे है √3 माइनस 1, तो हम लोग केवल चिन्ह बदल के ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 10 को कॉमन ले लेते हैं और √3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10 से इसमें, तो 10 को कॉमन रखते हैं, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, और √3 से 1 में करेंगे तो √3 होगा, और नीचे देखिए √3 + 1 a + b और a - b के फॉर्म पे है तो हो जाएगा a² - b², तो इसका स्क्वायर होगा 3 होगा और इसका स्क्वायर होगा तो 1 होगा, तो हो जाएगा 10, 3 + √3 और नीचे हो गया 2 से काटेंगे 5 बार में हो गया 5, 3 प्लस और यहाँ पर √3 का मान रख देंगे तो हो जाता है 1.732, हो जाएगा 5, इसको जोड़िए तो हो गया 4.732, इसको गुना कीजिए 5 दूना 10, 5 3 15 और 1 16 और 7 5 35, 1 36 हो जाएगा दशमलव, और 5 20 और 3 23, 23.66 मीटर। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है 23.66 मीटर। तो बिना फिगर बनाए भी हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए दोस्त, जितने भी क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थोड़ा टाइम तो लिया, लेकिन आपको समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लिया। अगर केवल हमको बनाना होता तो हम तो बहुत जल्दी बना देते, लेकिन अगर जल्दी बना ही देंगे और आप समझेंगे नहीं तो हमारे पढ़ाने से कोई मतलब रहेगा नहीं। तो इसलिए जहाँ तक हो सके हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं, लेकिन चूँकि कंपटीशन की बात है तो इसलिए समय भी बचाना है। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट खोलिए और 10वां क्लास का त्रिकोणमिति होगा, उसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया गया है और उसमें पूरे विस्तार से पढ़ाया गया है, और उसमें आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी। लेकिन चूँकि कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जहाँ जितना हो सके आप प्रयास कीजिए कि कम से कम टाइम पे और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स से ही हल करें। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और जितना से हो सके उतना लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बस आज के लिए इतना ही।